Yes, ओके, sir. लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आई गेस हम थे यस, यहाँ पर फॉर्मेट सेल पे थे। तो कौन सी टैब हो गई थी, कौन सी रह गई थी? नंबर आई गेस हो गया था, अलाइनमेंट भी हो गई थी, इंडेंट और ये हॉरिजॉन्टल ये हो गई थी। हाँ, ये रैप टेक्स्ट आपको बताया था ना मैंने, क्या होता है? यस सर, बताया था। क्या होता है? सर जो सारा Repeat टेक्स्ट है वो एक बॉक्स में आ जाता है। नहीं, बॉक्स में तो बच्चे एक ही में रहेगा, बट रैप टेक्स्ट का मीनिंग क्या होगा? जो सर हम जैसे कुछ लिखते हैं, कुछ टाइप करें, वो आगे 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 हो रहा है, उसे एक हम्म, बॉक्स में लाना होता है, एक सेल में लाना होता है, इसलिए हम रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। चलो बिल्कुल सही। फॉर एन एग्जाम्पल एक चीज़ मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ, इन केस किसी का मिस हुआ हो। तो ये सुमन जैसे नाम है, हम फिर दोबारा लिखते हैं, बार बार ये नाम लिख देते हैं। ये देखो, ये उस सेल की विड्थ से बाहर आ गया है ना, इसमें तो बहुत बार Yes. कुछ लिखा हुआ था, राइट? तो ये सेल की विड्थ से बाहर आ गया, और आप चाहते हो कि सेल की विड्थ इतनी ही रहे, मेरे को बढ़ानी नहीं है। अगर आप चाहो तो ऐसे बढ़ा भी सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि सेल की विड्थ इतनी रहे, लेकिन ये पूरा का पूरा जो अंदर कंटेंट है वो दिखाई दे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर रैप टेक्स्ट यूज करते हो। वो आपको होम टैब में यहाँ पर रैप टेक्स्ट का बटन भी मिल जाता है। इन केस आप फॉर्मेट सेल में जाके रैप टेक्स्ट करना चाहते हो, ये देखो, ये रैप टेक्स्ट, ठीक, और ओके, ये देखो, तो उसकी विड्थ, रो की हाइट वो बढ़ जाएगी, ताकि आपका कंटेंट जो है वो पूरा दिखाई दे। इज इट ओके? यस सर। यस सर। ओके, तो ऐसे ही आपका आगे का अब देखते हैं हम। फिर है आपका श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट में क्या होगा? अब देखो, ओके किया तो उसने क्या किया, उसको पूरे टेक्स्ट को फिट होने के लिए उसने उसका इसको श्रिंक कर दिया, उसका साइज इतना छोटा कर दिया कि अब वो पूरा दिखाई दे रहा है। इज इट ओके? यस सर। ये ऑप्शन ऑब्वियसली यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ये आपको सिर्फ फॉर्मेट सेल में ही अवेलेबल होगी। इज इट ओके? और Yes, ऑब्वियसली sir. अगर आप मल्टीपल सेल सेलेक्ट किए हैं और मर्ज करना चाहते हो, तो आप ये मर्ज पे क्लिक करोगे। ऑब्वियसली यहाँ पर अभी हमने एक ही सेल सेलेक्ट किया है, तो मर्जिंग नहीं होगी। अगर आप, मैं कहता हूँ यहाँ दो सेल हम सेलेक्ट करते हैं, ये वाले जो लेट आ रहे हैं बच्चे, कोशिश किया करो जल्दी आओ। तो अब हम सपोज यहाँ पर क्लिक करते हैं फॉर्मेट सेल, और आप मर्ज करना चाहो तो आप ये मर्ज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, मर्ज का यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलता है। ठीक, यहाँ पर आप क्लिक क्लिक करोगे, ओके करोगे, तो ऑब्वियसली दोनों सेल में कंटेंट होते हैं, सिर्फ पहले सेल का कंटेंट आएगा। ठीक है, जो आपका रोल नंबर था वो अब गायब हो चुका है। ये डिटेल में हमने तब किया था जब आपका मर्जन सेंटर यहाँ से हमने ऑप्शन सीखा था। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बताओ, बोलो। सर आपकी आवाज बीच में कट हो गई थी। कहाँ से कट हुई थी बच्चे? सर आपने बोलो। कहा था हमने जहाँ हमने ये डिटेल में मर्ज एंड सेंटर में किया था, वहां तक सुन रहा था, उसके बाद कट हो हाँ, गई उसके थी। बाद मैंने ये बोला, कोई और कोई डाउट है तो पूछो। नो सर, वहां तक नहीं। हाँ, आगे करें मूव। कट नहीं हुई थी, मैं चुप यस सर। हुआ था आपके डाउट Yes, सुनने। yes, यस sir. सर। ओके, तो नीचे अब और देखते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन आप देखो, ये सुमन को सिलेक्ट किया है, यहाँ से हमने सुमन जिस सेल में लिखा हुआ है। तो टेक्स्ट डायरेक्शन एक हमारे पास है, कंटेक्स्ट,
लेफ़्ट टू राइट करते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली लेफ़्ट टू राइट तो ऑलरेडी है ही, राइट टू लेफ़्ट करते हैं, राइट टू लेफ़्ट। एक सेकेंड, चेंज ही नहीं हुई है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, राइट टू लेफ़्ट करते हैं, कुछ टाइप करते हैं, इट रिमेन्स द सेम। बेसिकली इसमें ये आता है कि आपका टेक्स्ट किस डायरेक्शन में मूव करे, लेफ़्ट टू राइट मूव कराना चाहते हो या राइट टू लेफ़्ट मूव कराना चाहते हो, जैसे आप टाइप करते हो और दिखाई देता है आपको। चलो अगली टैब में देखते हैं, फॉन्ट में। और ये बड़ा आपका सिंपल सा एक टैब है जो आपको इस सेक्शन की रिजेम्बलेंस है बेसिकली। यहाँ पर आपका फॉन्ट फेस जो यहाँ से आप सेलेक्ट करते हो, आप कर सकते हो। फॉन्ट स्टाइल रेगुलर इटैलिक, बोल्ड इटैलिक जो आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो, यहाँ से कर सकते हो। साइज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कलर जो आप रखना चाहते हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो आप। इफेक्ट्स, ये स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ऑब्वियसली वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है इस साइड पर। वर्ड में जो आपने देखे थे ना स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट, जैसे मैं स्ट्राइक थ्रू यहाँ दिखा देता हूँ आपको, तो कट के आएगा आपका टेक्स्ट, कट के आएगा। तो ये देखो ओके किया, और ये देखो ये रोशनी जो टेक्स्ट लिखा था हमने वो कटा हुआ है, स्ट्राइक थ्रू। इज इट ओके? Yes, sir. यस यस सर। सर। सिमिलरली आगे बॉर्डर आता है आपका। बॉर्डर अगेन आप ये चीज़ को फॉलो करो। यहाँ पर आपका बॉर्डर का स्टाइल आप दे सकते हो, ठीक है। ये देना चाहो, जितने भी स्टाइलिंग अवेलेबल है आप उनमें से कोई भी, डबल है, सॉलिड है, डॉटेड है, डैश्ड है, कोई भी आप सेल कलर पिक कर सकते हो, स्टाइल पिक कर सकते हो। यहाँ से आप कलर पिक कर सकते हो बॉर्डर का। लेट से मैं ये कलर पिक करता हूँ, ठीक है। और ये आपको यहाँ पर आता है कि आपको क्या बॉर्डर चाहिए, कोई भी बॉर्डर नहीं चाहिए, नन। आउटलाइन चाहिए मतलब बाहर बाहर दिखाई दे। इनसाइड चाहिए, इनसाइड का मतलब होता है कि बीच में आपको चाहिए। इसमें आपको बहुत सारे सेल्स पहले सेलेक्ट करने पड़ेंगे, फिर आपका इनसाइड आएगा बेसिकली। और आप अकेला अकेला बॉर्डर भी अगर चाहते हो पता करना, जैसे कि मेरे को सिर्फ टॉप बॉर्डर चाहिए, या मेरे को बॉटम बॉर्डर चाहिए, या सिर्फ लेफ़्ट बॉर्डर चाहिए, या राइट बॉर्डर चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। इवन डायगोनल बॉर्डर भी मिल सकते हैं आपको। इज इट ओके? यस सर। और जब आप इनसाइड सेलेक्ट करोगे ये दो बॉर्डर आपको नज़र आएंगे, ये हॉरिजॉन्टल इनसाइड और ये वर्टिकल इनसाइड है। इज इट ओके? तो ओके प्रेस करते हैं, तो ये देखो आपको वो बॉर्डर नज़र आ रहा है रोशनी सेल के ऊपर। Yes, sir. यस सर। इसी वे में आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे, फॉर्मेट सेल्स। अगली टैब फिल, और फिल ये वाले बटन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली आपके, ठीक है। तो यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप पैटर्न भी डिसाइड कर सकते हो कि फिल पैटर्न कलर क्या होगा, ठीक है। पैटर्न स्टाइल भी आप यहाँ से पिक कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक पैटर्न दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल हम ये पैटर्न फॉलो करते हैं। इसका कलर हम रखते हैं ब्लू, ठीक है। और कलर हम रख लेते हैं यहाँ पर येलो। यहाँ से येलो हटा देते हैं, नो कलर कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ पैटर्न का कलर ही चलने देते हैं।
ये पैटर्न लेते हैं और पैटर्न का कलर ही चलेगा। ओके किया और ये देखो पीछे पैटर्न आ गया। बेसिकली सेल की बैकग्राउंड क्या होगी वो हम फिल टैब से पता कर सकते हैं। आपको पैटर्न नहीं चाहिए, कोई स्टाइल ना करो, सिर्फ कलर चाहिए। लेट्स से मेरे को ये ब्लू कलर चाहिए, तो मैंने ये ओके किया और सिर्फ कलर आया ब्लू। इज इट ओके? पैटर्न चाहिए मतलब यस कोई सर। आप उसका कोई Yes, sir. लाइन से आप कुछ बनाना चाहते हो। जैसे ये पैटर्न्स कुछ अवेलेबल है, डॉटेड है, लाइन है, डायगोनल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्रिस क्रॉस लाइन है, तो आप पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से कोई भी। ठीक है, इज इट ओके? यहाँ से आप और कलर भी देख सकते हो, यहाँ से आप फिल इफेक्ट देख सकते हो। फिल इफेक्ट में आपको मैंने बताया था ग्रेडियंट आता है आपका, 2 कलर्स आप कर सकते हो, 2 कलर। जैसे कि लेट्स से मैं रेड और ब्लू का ग्रेडियंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से देखो आपको वेरिएंट्स मिल जाएंगे बहुत सारे। हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए आपको, डायगोनल चाहिए। डायगोनल मतलब कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर से एक कलर शुरू होगा और नीचे आते आते दूसरा कलर आ जाएगा। ठीक है, वेरिएंट्स देखो अवेलेबल हैं यहाँ पे। 50% रेड फिर 50% ब्लू कर सकते हो, 50% ब्लू 50% रेड कर सकते हो, थोड़ा रेड फिर ब्लू और फिर लास्ट में फिर थोड़ा रेड। तो ये आप कर सकते हो। इस साइड को करना चाहते हो इस साइड को कर सकते हो, कॉर्नर से करना चाहते हो कॉर्नर से भी कर सकते हो, सेंटर से करना चाहते हो तो ये देखो सेंटर से भी हो सकता है। ओके करोगे, ओके करोगे तो ये देखो ग्रेडियंट आ गया। ठीक है, इज इट ओके? यस Okay. सर। Yes, sir. एक्सेल में वैसे इस चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, हमें बस बेसिकली अपने टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करना, फॉर्मूले मैनेज करना होता है। तो ऑब्वियसली एक्सेल में इतना डिज़ाइनिंग का स्कोप कम होता है बेसिकली, इफ़ यू आर डूइंग सम प्रोफेशनल वर्क, बट स्टिल कॉमन चीज़ें हैं क्योंकि वर्ड में भी ये की हुई हैं, इसलिए दोबारा हम यहाँ पर कर रहे हैं। आगे मूव करते हैं, फॉर्मेट सेल्स और लास्ट टैब दैट इज़ प्रोटेक्शन। ये हमने ये लास्ट में किया था आपके यहाँ पर। प्रोटेक्शंस के लिए हमने यहाँ से प्रोटेक्शन थी आपकी, ये देखो वही चीज़ें ही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप इस सेल को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लेट अस से फॉर्मेट सेल पे गए, प्रोटेक्शन। आप सेल को लॉक करना चाहते हो या हाइड करना चाहते हो तो आप हाइड भी कर सकते हो। ठीक है, ओके प्रेस किया मैंने, एक सेकेंड। ओके, वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा तब ये सेल प्रोटेक्ट होगा आपका। ठीक है, ये यहाँ पर प्रॉपरली इसके बेसिस पे वर्क करेगा। जब आप यहाँ से शीट को प्रोटेक्ट करोगे ना तो आपका ये प्रोटेक्शन इस पर अप्लाई हो जाएगी। इज इट ओके? Okay, sir. यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। ठीक, तो अब जिसको सिलेक्शन, एक सेकेंड सेलेक्ट नहीं किया था, ये देखो। ठीक है, प्रोटेक्शन आ गई आपकी। उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की मैंने चेंज करने की, तो उसने मेरे को कहा कि यू नीड टू अनप्रोटेक्ट द शीट फर्स्ट बाय एंटरिंग अ पासवर्ड दैट यू माइट नो, और उसके बाद आप कर सकोगे। ठीक है, इज इट ओके? Yes, sir. तो इसको अनप्रोटेक्ट करते हैं अब। तो आप देखो मैं इसको कर सकता हूँ चेंज। इज इट ओके? यस सर। ओके, तो
अब यहाँ पर अब हम यहाँ पर ग्राफ्स देखते हैं। तो इसके लिए एक नई शीट बनाते हैं बेसिकली। लेट्स से 3 डमीज पे हम कुछ वैल्यूज डालते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं अब यहाँ से लेट अस सपोज मैं एक कॉलम चार्ट डालना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं क्लिक करके इनमें से कोई भी कॉलम चार्ट पिक कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये चार्ट 2D कॉलम आएगा। तो मैंने ये किया सेलेक्ट। ठीक, यहाँ से अब उसने पूछा कि डाटा ऐड करना है मैंने। ठीक है, चार्ट के एलिमेंट्स ऐड करने हैं या डाटा ऐड करना है। तो पहले मैं इसके सेलेक्ट डाटा पे जाता हूँ। ये एक नई टैब खुली है आपके सामने, तो इसको पहले आराम से हम देखते हैं। एक सेकेंड, मैं शुरू से दिखाता हूँ। इंसर्ट, यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया लेट अस सपोज। ठीक है, और अगर मैं डाटा रेंज पे अभी मैंने क्लिक किया था तो ऑलरेडी उसने कुछ डाटा पिक कर दिया है। अगर मैं डेटा रेंज पे क्लिक नहीं करता हूँ, किसी और जगह पे क्लिक करके मैंने किसी और सेल को सिलेक्ट किया है इस टाइम पर, तो अब मैंने सिलेक्ट किया तो ऑब्वियसली ये खाली दिखा रहा है क्योंकि इसके आसपास कोई डाटा था नहीं। अब आपको खुद डेटा ऐड करना पड़ेगा थोड़ा सा, जो भी आपका डिज़ायर्ड है। अगर आप ऑब्वियसली अपने डाटा में के अंदर रह के इसको सिलेक्ट करोगे तो आपको कुछ डेटा वो प्री फैच करके दे देगा, बाकी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो अगर आपको चाहिए। बेसिकली मेरे को यही था कि मेरे को 3 डमीज, डमी 1, डमी 2 और डमी 3, जो कि ये रही आपकी डमी 1, डमी 2, डमी 3, इनकी वैल्यू इस कंपैरिजन में चाहिए थी फॉर प्रोडक्ट X, फॉर प्रोडक्ट Y, फॉर प्रोडक्ट Z। तो वो उसने दिखा दी है। लेकिन अगर मेरे को कुछ और चाहिए होता तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ डेटा को। तो बड़े ध्यान से ऊपर की जो टैब अब खुली है आपकी डिज़ाइन, उसको देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ पता लगी क्या चीज़ है? यस सर। यस सर। ये Yes, आपका sir. Yes, sir. कॉलम चार्ट है बेसिकली। तो अब आगे मैं आपको बताता हूँ। ऑब्वियसली इसमें ये लेजेंड है आपके, ये 3 जो लगे हुए हैं वो इस कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपका डाटा है जो इन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये XYZ ये यहाँ से उसने पिक किए हैं। अब आप कॉलम और रो को स्विच करना चाहो तो ये देखो, स्विच कॉलम रो। तो ये देखो स्विच किया हमने, तो ये डमीज बन गई और XYZ आपका प्रोडक्ट जो है वो आपके लेजेंड बन गए, और कंपैरिजन आपका डमी 1 का हो रहा है फॉर 3 प्रोडक्ट्स, डमी 2 के 3 प्रोडक्ट और डमी 3 के 3 प्रोडक्ट। तो आप पर है आपको किसको कंपेयर करना चाहते हो। कल हम इसको इसकी एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ एक करेंगे। ठीक है, तो मैं बना के रखूँगा वो एग्जाम्पल, तो वही एग्जाम्पल्स के साथ हम आगे सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैं इसके कंपोनेंट्स बता देता हूँ आपको। ये चीज़ पता लगी ना आपको, ये है कि जिस लेजेंड है ये, इसका मतलब है कि किसके बेसिस पे कंपैरिजन होना है हमारा। ठीक है, यस किस सर। चीज़ का कंपैरिजन होना है और ये किस बेसिस पे कंपैरिजन होना है। डमी 1, डमी 2, डमी 3, ये किस बेसिस पे कंपैरिजन और ये किस चीज़ का कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके, ये है आपका चार्ट का टाइटल। आप चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके जो मर्जी टाइटल रख सकते हो। लेट से मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कंपैरिजन।
ठीक है, तो आप जो मर्जी इसको टाइटल दे सकते हो। ये आपकी है वर्टिकल एक्सिस, वैल्यू के अकॉर्डिंग बनी है ये आपकी। ऑब्वियसली यहाँ पर वैल्यू 30 से ज़्यादा नहीं है तो उसने ऑटोमेटिकली 0 to 30 ले लिया है। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस है ये आपकी, और ये आपके कॉलम है ऑब्वियसली। इतनी चीज़ क्लियर है? यस सर। ये क्या है? यस सर। ये क्या है? लेजेंड। लेजेंड है, ठीक ये है। जिस चीज लेजेंड है, जिस चीज का हाँ, जिस चीज़ को कंपैरिजन हो जिस रहा है, चीज़ का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक। ये क्या है? जिसके बेसिस पे कंपैरिजन हो बेसिस रहा पर है। कंपैरिजन हो रहा है। ये क्या है आपके अंदर? बार्स। ठीक है, बार्स हैं और सर। कॉलम कॉलम्स हैं, बार्स हैं आपकी। ये क्या है? सर चार टाइटल है, हेडिंग। चार टाइटल है। ये टाइटल। क्या है? ये क्या है? ये स्केल क्या है? वाई एक्सिस। वाई ठीक है, एक्सिस। वाई एक्सिस वाई या एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस आप बोल सकते हो। ठीक है, इज इट ओके? सर यस यस सर। सर। सर अब अगर बेसिक, बार्स को हमें चेंज करना हो, सॉरी मतलब कैसे? और कोई तो स्टाइल जैसे देना हो? हमारा फर्स्ट है 10, 20, ऐसे सर उनकी लेंथ चेंज करनी हो। ओके, तो वो हम चेंज करेंगे, वो धीरे धीरे ये सारे पॉइंट्स देखेंगे ना जब, तो आपको वैल्यूज का पता लग जाएगा। ठीक है। ओके सर। तो वन बाय वन अब देखते हैं। सबसे पहले ऐड चार्ट एलिमेंट। ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं अब आपके चार्ट में, इनमें से आप कुछ भी ऐड करना चाहो आप ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सिस, प्राइमरी चाहिए, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल चाहिए या प्राइमरी वर्टिकल चाहिए। तो ये देखो, ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो आपकी थी यहाँ पर डमी थी ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस यस सर। जिसके बेसिस पे कंपैरिजन हो रहा था, वो हमने सेलेक्ट नहीं की। तो ये देखो, ये वर्टिकल भी चली गई। क्लिक किया, अगर आप चाहते हो वापस आए तो आप उस पर क्लिक करो। ये देखो, तो ये एक्सिस है आपकी। ठीक, चाहे तो आप वहाँ से हटा सकते हो या डाल सकते हो, चाहे तो आप यहीं से आप इसको हटा भी सकते हो, यहीं से। ठीक है, राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। इज इट ओके? यस सर। आगे देखते हैं अब एक्सिस के टाइटल। प्राइमरी के चाहिए, यहाँ पे देखो टाइटल नहीं थे ना। अगर आपको प्राइमरी का टाइटल चाहिए कि नीचे ये क्या है, जैसे कि ये आपकी डमीज क्या हैं, ये कंपनीज हैं आपकी। ठीक है, जिनके कंपैरिजन कर रहे हैं कंपनीज, अगर आप डालना चाहो आप डाल सकते हो। ये क्या है? लेट से मैं वर्टिकल भी चाहिए मेरे को। अब ये क्या चीज़ है? ये लेट अस सपोज ये हमारी है प्रोडक्शन, तो मैं इसका भी टाइटल डाल सकता हूँ कि ये प्रोडक्शन है हमारी। ठीक है, तो टाइटल डाल सकता हूँ मैं यहाँ से। इज इट ओके? पता लगा ना बच्चे? यस सर। यस सर। सर। वापिस आप इस पे आओगे तो ये आपको यहाँ पर डिज़ाइन में फिर आ जाएंगे। और एलिमेंट देखते हैं आगे। चार्ट टाइटल जो ऑलरेडी है आपको, आप उसको चाहते हो कि वो दिखाई ना दे तो ये नन कर दो आप। अबव द चार्ट बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देगा। आप चाहते हो कि वो सेंटर्ड ओवरले नज़र आए आपको, तो ये देखो सेंटर्ड ओवरले का मतलब क्या है कि चार्ट के अंदर ही वो आपको दिखाई दे रहा है। इज इट ओके? मतलब मैं ये वैल्यू यस सर। थोड़ी थोड़ी बढ़ाता हूँ और आपको पता लगेगा कि ये देखो उसके बीच से भी निकल सकती है। अगर थोड़ा और बढ़ा दूँ, ये देखो। ठीक है, ऑब्वियसली वो स्केल उसके हिसाब से बढ़ता ही जा रहा है। इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर कम करना चाहें तो। इज इट ओके? ये भी देखते हैं अभी बाद में। फिलहाल ये क्लियर है इतना अभी? यस आगे सर। यस सर। आगे करें और फिर डिज़ाइन पे आओ आप। यस सर। यहाँ डेटा लेबल्स हैं। लेबल आपको नहीं ना दिखाई दे रहे हैं? अभी देखते हैं। अभी तो नन है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप सेंटर में चाहते हो, देखो आपको सेंटर में नज़र आ रहे हैं अब कि क्या क्या यस सर। वैल्यू है। यस सर। 12 है, 21 है, 6 है।
इनसाइड चाहिए आपको एंड में, तो वो देखो आपको वहाँ भी जा नज़र आ रहे हैं। बेस पे चाहिए तो यहाँ पर आउटसाइड भी नज़र आ रहे हैं, आप देखो। ठीक है, और ये डाटा कॉल आउट। ठीक है, डायलॉग जो होते हैं आपके क्लाउड्स होते हैं डायलॉग बॉक्स की तरह, वो नज़र आ रहे हैं, उस टाइप से नज़र आ रहे हैं, जैसे कॉमिक बुक में होते हैं ना आपके डायलॉग बॉक्स, वैसे। Yes, sir. ठीक है, आगे करें। यस सर। डेटा डेटा Yes, sir. टेबल। यस डेटा सर। डेटा टेबल आपको चाहिए तो ये देखो नीचे टेबल्स आपको जो यहाँ पर हमने वैल्यूज थी वो देखो टेबल नज़र आ रहा होगा आपको, आ रहा है। Yes, sir. यस यस सर। सर। ये लेजेंड की के साथ नज़र आ रहा है ना आपकी, ब्लू वाला कौन सा है, येलो वाला कौन सा है और ग्रे वाला कौन सा है। अगर आपको कलर के साथ नहीं चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, नो लेजेंड की। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यस ऑब्वियसली सर। नन नन नहीं होता है। फिर एरर बार्स ऑब्वियसली जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन एरर्स के ऑप्शन करते हो तो ये आपको नज़र आती हैं, ये देखो। ठीक है, नॉर्मल आपकी प्रॉब्लम्स में इसकी ज़रूरत नहीं है, जो जिसकी एग्जांपल हम करेंगे। ठीक है, इज इट ओके? यस सर। यस सर। फिर आपकी ग्रिड लाइंस हैं, ये देखो आपको जो लाइंस नज़र आ रही हैं इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन, जो अंदर नज़र आ रही हैं। ये देखो हॉरिजॉन्टल आपको चाहिए, अगर देखो बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आ रही थी, अब नज़र नहीं आ रही हैं। एक सेकेंड, ये देखो अब नज़र आ रही हैं, तो इस पर क्लिक किया, नज़र आएंगी। अगर आप और भी ग्रिड लाइन देखना चाहते हो, वर्टिकल भी चाहते हो तो वर्टिकल। ठीक है, प्राइमरी माइनर हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है बहुत बारीक बारीक छोटी छोटी एक एक वैल्यू की। माइनर मेजर में फ़र्क पता लगा? ये देखो ये मेजर है, एक सेकेंड, ये देखो ये मेजर है, मेजर देख रहे हो ना, वो जहाँ Yes, जहाँ sir. आपकी यस एक्सिस की सर। वैल्यूज पॉइंट दिए हुए हैं, 0 पे है, 5 पे है, 10 पे है, 15 पे है, 20, 25, 30, 35 और 40 पे है। जो माइनर होंगी, ये माइनर देखो वो हर एक वैल्यू पे है, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, छोटी छोटी गैप्स में आपको लाइंस नजर आ रही हैं। इज इट ओके? यस Yes. सर। यस सर। उसके बाद ये लेजेंड, लेजेंड आप नहीं दिखाना चाहते हो तो ये नन कर दो, देखो लेजेंड दिख नहीं रहे हैं आप मेरे को। ठीक है, अगर आप चाहते हो लेजेंड राइट साइड पे आए तो राइट साइड, टॉप पे चाहते हो तो ये देखो टॉप पे आ रहे हैं, लेफ्ट, बॉटम, बाय डिफॉल्ट ऑब्वियसली बॉटम पे आते हैं। इज इट ओके? यस Yes, सर। sir. ठीक है, और उसके बाद ट्रेंड लाइंस हैं, ये देखो ट्रेंड लाइंस बाय डिफॉल्ट नन होती हैं, तो एक्स के बेसिस पे लेट से मैं करना चाहता हूँ, तो ये देखो एक्स के बेस पे एक ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही है अब, कि क्या ट्रेंड फॉलो हुआ है एक्स में। ठीक है, यस सर। ट्रेंड लाइन मतलब कि यहाँ पर आपकी वैल्यू अभी इतनी है, उसके बाद इतनी हुई, उसके बाद इतनी हुई, तो उसने एक एवरेज करके उसकी एक ट्रेंड लाइन बना दी है। ओके सर। ऐसे ही आप बाकियों की ट्रेंड लाइन भी ऐड कर सकते हो, एक्स की भी, वाई की भी, जेड की भी। इज इट ओके बच्चे? इसमें से किसी किसी को भी दोबारा Yes, अगर sir. आप पूछना चाहते हो तो बड़े ध्यान से इसको देख लो, पूछना चाहो तो पूछ लो। सर ऑरेंज ऑरेंज जो ऑरेंज वाले कॉलम की ट्रेंड लाइन शो करवाना, जैसे वो मतलब पहले अपवर्ड जा रही है उसके बाद वो डाउनवर्ड जा रही है ना।
ऑरेंज वाली आई थिंक वाई है शायद, ये देखो, ठीक है। अपवर्ड डाउनवर्ड आपको चाहिए, आप वैसे कह रही हो अपवर्ड डाउनवर्ड चाहिए, तो वो बच्चे एक्सपोनेंशियल यस कुछ सर, ऐसी बिल्कुल। एक्सपोनेंशियल बनानी पड़ेगी वो तो, ठीक है। एक सेकंड, ये सारी हटाते हैं पहले, उसके बाद बनाते हैं। ये मूविंग एवरेज वाई पूरी नहीं बनी। रुको एक सेकंड, पूरी बनाते हैं। पहले सो यहाँ जाते हैं, ट्रेंड लाइन वाई की पूरी नहीं बनी अभी भी। ट्रेंड लाइन बेसिकली बच्चे बताती है कि ट्रेंड किस तरीके से आपका ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, वो चीज़ बताता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं जाएगी वो, आप ये कह रहे हो कि आप यहाँ से ऊपर जाएगी और फिर ऊपर से नीचे जाएगी, ऐसा कह रहे हो? ट्रेंड होता है वो, हम लोग वैसे नहीं इसको प्लॉट कर सकते, जैसे नहीं सर नहीं लाइन नहीं, ग्राफ का आप आप जैसे आप वो तो बच्चे वो तो अलग ही है, वो तो ये है, ये वाला है, वो तो ग्राफ ही अलग है, ऐसा कह रही हो आप? यस ये सर। तो हाँ, ये तो अलग है ना, ये तो लाइन चार्ट है। आप कॉलम ओके चार्ट सर। या बार चार्ट चाहते हो तो उससे तो फिर ट्रेंड लाइन ऐसे बनेगी ना कि जो पहले वाली वैल्यू है वहां से लास्ट वाली वैल्यू में क्या ट्रेंड है, मतलब अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ ट्रेंड होगा, अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ ट्रेंड होगा, ठीक है। जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा आपका, इज इट ओके? कोई डाउट बचे अभी भी? बच्चे मीटिंग खत्म होने वाली है, कोई डाउट है यहाँ पर तो पहले पूछ लो, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। क्लियर है? इसके अलावा आप इसको मूव खुद खुद भी करवा सकते हो, यस सर। किसी भी चीज को आप खुद भी मूव करवा सकते हो, ये देखो जहां भी रखना चाहो, जहां आपको लगता है कि ठीक तरीके से दिखाई दे मूव करवा सकते हो, ठीक है। इसको कल कल दोबारा भी बाकियों के साथ भी देखेंगे, ये वाला चार्ट भी देखेंगे, ये सारे आपके चार्ट्स देखेंगे हम जितने भी हैं, पूरा एक एक हफ्ता ये चलेगा आराम से, ठीक है। सभी में चीजें सेम ही है बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं बच्चे, ओके। थैंक यू। थैंक यू सर।